हेलो गाइस, वेलकम टू द लर्निंग वीडियो जिसमें आज हम एडवांस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो साइडवेज ट्रेंडिंग मार्केट में हर टाइम फ्रेम पे आपको विद इन वेरी शॉर्ट टाइम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। और अगर आपको एक बेसिक मार्केट की समझ है तो इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से आप डेली बेसिस पे एक बड़ा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे। तो चलिए बिना समय खराब करिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसका एम होता है प्रॉफिटिंग फ्रॉम स्मॉल प्राइस मूवमेंट। जो भी मार्केट में छोटे छोटे मूव्स होते हैं उनको कैप्चर करके एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना ही स्कैल्पिंग है। यहाँ पे मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। इस रेंज में जब भी बड़ा मूवमेंट मार्केट ने लिया उस बड़े मूवमेंट को कैप्चर करके आपको प्रॉफिट जनरेट करना ही आपका स्कैल्पिंग हो गया है। अब इन मूव्स को किस तरीके से कैप्चर करें, क्या सिग्नल्स मिले जिससे आप ये मूव्स कैप्चर कर पाओ, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए जो आपकी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी क्या है? एमएसीडी प्लस बॉलिंजर बैंड्स, टू इंडिकेटर्स आप यूज करो। इंडिकेटर सेक्शन में जाके एमएसीडी आपको सर्च कर लेना है, उसको चार्ट पे लगा लेना है। इसी तरीके से बॉलिंजर बैंड्स चार्ट पे लगा लेना है। अब आपकी स्ट्रेटजी चार्ट पे रेडी हो चुकी है जिसमें आपके पास की इंडिकेटर्स हैं वो एमएसीडी है और बॉलिंजर बैंड्स है। एमएसीडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें थ्री कंपोनेंट्स हैं। एमएसीडी लाइन होती है, ये ब्लू लाइन इज एमएसीडी लाइन, येलो इज द सिग्नल लाइन, और ये आपके पास हो जाता है हिस्टोग्राम्स। सिमिलरली बॉलिंजर बैंड्स में आपके पास अपर बैंड होता है, ये आपके पास अपर बैंड है, मिडिल बैंड और लोअर बैंड होती है। एमएसीडी आपको मूवमेंट्स, ट्रेंड डायरेक्शन और पोटेंशियल रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करवाता है, और बॉलिंजर बैंड्स आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को इंडिकेट करता है। ये स्ट्रेटजी सेटअप है जो 1 to 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के लिए आइडियल है। और इसमें जो एमएसीडी की जो सेटिंग्स है बाय डिफॉल्ट 12, 26 और 9 इस तरीके से सेटिंग्स में जाके आप एज इट इज आपको रखनी है। बॉलिंजर बैंड्स की 20 और 2 एज इट इज आपको रखनी है। अब आपको बाय कब करना है उसके लिए क्या रूल है? हमारे पास ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? प्राइस है वो लोअर बॉलिंजर बैंड पे होना चाहिए। ये आपके पास लोअर बॉलिंजर बैंड है, इस पे जब भी प्राइस टच करेगा इसको, उसके साथ आपको देखना है कि एमएसीडी हिस्टोग्राम्स इंक्रीजिंग, जो कि एमएसीडी हिस्टोग्राम्स इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। यहाँ पे हिस्टोग्राम्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस लोअर बैंड पे है। उसके साथ एमएसीडी लाइन क्रॉसेस अबव द सिग्नल लाइन, जिसको बोलते हैं आप बुलिश क्रॉसओवर। बुलिश क्रॉसओवर भी हो जाना चाहिए। जब ये तीनों चीज एक साथ हो, जब ये तीनों सिग्नल एक साथ मिले, आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट आपको क्या रखना है? मिडिल बैंड का, और सेकंड टारगेट आपको क्या रखना है? अपर बैंड का। चलिए चार्ट पे बाय सिग्नल रूल को देखते हैं। आपको क्या देखना है? बुलिश क्रॉसओवर देखना है पहले एमएसीडी में। जहां जहां बुलिश क्रॉसओवर बने उसको आप मार्क कर लो, उसके करस्पॉन्डिंग फिर आप चार्ट को देखो। चार्ट में आपको लोअर बॉलिंजर बैंड पे आपकी प्राइस होनी चाहिए, और लोअर बॉलिंजर बैंड पे आपको क्या मिलना चाहिए? एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे फुल फ्री सीरीज मेरी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, गो एंड चेकआउट देयर। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा लोअर बॉलिंजर बैंड पे, आपको बाय करना है वहां पे। इसके साथ आपका क्या होना चाहिए? एमएसीडी हिस्टोग्राम्स इंक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे ही ये फॉर्मेशन मिले आप बाय करोगे। यहाँ पे आप बाय करते तो अपर बॉलिंजर बैंड तक का आप टारगेट रखते। फिर आपको यहाँ पे फिर लोअर बॉलिंजर बैंड पे प्राइस मिल रही थी, एमएसीडी क्रॉसओवर हो चुका, हिस्टोग्राम्स आर इंक्रीजिंग। यहाँ से मार्केट कितना बड़ा आपको मूव देके गया है। मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है बिकॉज मिडिल बैंड से नीचे मार्केट कभी आया ही नहीं। फिर आपको ये क्रॉसओवर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको प्राइस मिल रही थी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन ही। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है कमेंट कीजिए। यहाँ पे आप एंट्री लेते, हिस्टोग्राम्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, आपको अपर बैंड तक का आप टारगेट रखते। अब सेल सिग्नल रूल को देखते हैं। सेल आपको कब करना है? जब बाय करना है उसका बिल्कुल अपोजिट। प्राइस आपकी कहाँ होनी चाहिए? अपर बैंड पे प्राइस होनी चाहिए, हिस्टोग्राम्स डिक्रीज होने चाहिए, और बियरिश क्रॉसओवर होना चाहिए। एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हुआ। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप चार्ट पे देखो, अपर बैंड पे प्राइस थी, एमएससीडी क्रॉसओवर हो चुका है, हिस्टोग्राम्स आर डिक्रीजिंग, डाउन साइड में आप ट्रेड लेते। सिमिलरली यहाँ पे अपर बैंड पे प्राइस थी, एमएसीडी हिस्टोग्राम्स आर डिक्रीजिंग, बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, आप डाउन साइड में ट्रेड लेते। यहाँ पे प्राइस अपर बैंड पे मिल रही है, हिस्टोग्राम्स आर डिक्रीजिंग, क्रॉसओवर हो चुका है, डाउन साइड में ट्रेड लेते। चलिए निफ्टी 50 के चार्ट पे सेल सिग्नल को देखते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला है। सबसे पहले आपको बियरिश क्रॉसओवर देखना है। एमएसीडी में एक बियरिश क्रॉसओवर यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, और एक यहाँ पे बन रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग ये बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे हिस्टोग्राम्स डिक्रीज भी हो रहे हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको प्राइस देखना है। अपर बैंड पे जब भी प्राइस मिलेगा, यहाँ पे अपर बैंड पे प्राइस मिल रहा था, एक ही कैंडल में आपका टारगेट हिट हो चुका। यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस आपको मिडिल बैंड पे मिल रहा है।
आपकी परफेक्ट एंट्री रहेगी अपर बैंड पे, बट अगर अपर बैंड पे प्राइस आपको नहीं मिल रहा तो मिडिल बैंड और अपर बैंड के बीच में प्राइस आपको कहीं मिल रहा है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के साथ, तो वहां पे आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे आप एंट्री बनाते, देखिए मार्केट कितना बड़ा टारगेट आपको यहाँ तक का टारगेट देके गया था। फिर ये आपके पास क्रॉसओवर मिला, बियरिश क्रॉसओवर, अपर बैंड पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे आप एंट्री लेते, बड़ा टारगेट आपको मिलता। एग्जिट रूल क्या है, आपको एंट्री के बाद कब एग्जिट करना है, आप जब भी आपका प्रॉफिट टारगेट हो, फर्स्ट टारगेट इनिशियल टारगेट आपका मिडिल बैंड होएगा, सेकंड टारगेट आपका अपोजिट बैंड। अगर अपर साइड में ट्रेड है तो वो अपर बैंड होएगा, लोअर साइड में ट्रेड है, डाउन साइड में ट्रेड है तो लोअर बैंड होएगा। स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको, स्टॉप लॉस जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लो उसके अपोजिट बैंड के स्लाइटली नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर अप साइड का ट्रेड है तो आपको लोअर बैंड के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, डाउन साइड का ट्रेड है तो आपको अपर बैंड के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। और जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में मूव करे, स्टॉप लॉस को आपको एडजस्ट करते रहना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। ये निफ्टी 50 का लाइव चार्ट है, इस पे आपके पास बाय और सेल का सिग्नल कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, हिस्टोग्राम्स इंक्रीज कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग प्राइस आपको लोअर बैंड पे मिल रही है, आप बाय करते, बड़ा टारगेट आपको मिलता है। क्रॉसओवर हुआ, डाउन साइड में हिस्टोग्राम्स डिक्रीज कर रहे हैं, प्राइस आपको मिडिल और अपर बैंड के बीच में मिल रही है, सेल करते बड़ा टारगेट मिलता। फिर यहाँ से इंक्रीज करते हुए हिस्टोग्राम्स इंक्रीज कर रहे हैं, आप अप साइड में ट्रेड लेते, फिर यहाँ पे डाउन साइड में आपका बन गया। इसी तरीके से आप यहाँ से फिर से अप साइड में एक बड़ा मूव देके गया और यहाँ क्रॉस ओवर हुआ तो डाउन साइड में एक बड़ा मूव देके गया। अब इतने सारे ट्रेड्स आपको करने नहीं है, बट जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी ट्रेंड के साथ में होती है, तो आप मार्केट के ट्रेंड के साथ में ट्रेड कीजिए, उस ट्रेड में आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। यहाँ निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हिस्टोग्राम्स इंक्रीज कर रहे हैं और क्रॉस ओवर हुआ, इसकी करस्पॉन्डिंग आपको प्राइस मिडिल बैंड पे मिल रही है, आपको मिडिल बैंड से ऊपर प्राइस मिल रही थी, आपको यहाँ पे नहीं करना था। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आपको लोअर बैंड पे प्राइस मिल रही थी, आप अप साइड में जाते, यहाँ पे भी क्रॉस हुआ तो यहाँ पे लोअर बैंड पे प्राइस मिल रही थी, मार्केट इस प्राइस को टच करने कभी भी नहीं आया, यहाँ पे आप एंट्री लेते, लोअर बैंड पे, लोअर बैंड के नीचे आप कैसल रखते तो आपका सेल कभी हिट नहीं हुआ और एक बड़ा टारगेट मार्केट देके गया था। फिर यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, डिक्रीज हुआ तो बड़ा टारगेट डाउन साइड में मार्केट देके गया है। अब क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए आपकी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए? आपकी जो पोजीशन साइज़ होनी चाहिए 1 टू 2% का ही आप अपने कैपिटल को रिस्क रखिए। जो भी ट्रेड में जो भी कैपिटल डिप्लॉय हो उसके 1 टू 2% का ही आप रिस्क रखिए और एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखिए। इस स्ट्रैटेजी के लिए कुछ एडिशनल टिप्स हैं। एडिशनल टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आपको मार्केट के ट्रेंड का कन्फर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कन्फर्मेशन कब मिलेगा? बड़े टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को एनालाइज़ कीजिए। 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को एनालाइज़ कीजिए और फिर उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में आप स्कैल्पिंग अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढिए। ट्रेंड के अगेंस्ट हमको स्कैल्पिंग अपॉर्च्युनिटीज़ को अवॉइड करना है, बिकॉज़ ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर अपॉर्च्युनिटी ढूँढोगे तो वहाँ पे आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। लो वोलेटिलिटी मार्केट आपको अवॉइड करना है, जो ट्रैपी मार्केट होता है, चॉपी मार्केट होता है, उसको आपको अवॉइड करना है, उसमें आपके एसएल हंटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। न्यूज़ इवेंट्स के टाइम पे आपको ट्रेड करना अवॉइड करना है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल मूव्स उस टाइम पे आ जाते हैं। इसके लिए क्या एग्जांपल वर्कफ्लो है कि आप बॉलिंजर बैंड्स की जो ब्रिजेज हैं उनको उन पे फोकस रखिए, एमएसडी हिस्टोग्राम्स पे फोकस रखिए, लाइन क्रॉसओवर पे फोकस रखिए और प्री सेट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड कर रही है, प्रॉपर स्टॉप लॉस बॉलिंजर बैंड के अपर और लोअर बॉलिंजर बैंड से स्लाइटली अप और स्लाइटली डाउन आपको स्टॉप लॉसेज रखने हैं और जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में मूव करे स्टॉप लॉसेज को आपको एडजस्ट करते जाना है, ट्रेल करते जाना है। Thank you for watching. If you found this content helpful, then don't forget to like, share, subscribe for more trading insights. Share your trading experience or ask your questions in the comment box. I will read every single one. Trade well, stay disciplined, plan your trade and trade your plan. If you want to improve your projection skill, then go and check out the playlist. Full free course is available and enjoy your trading. I'll see you in next video.